जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, सरकार और बीजेपी के तमाम नेता विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया है, उसे बस विलीन किया गया है नए सिरे से, क्योंकि वो जगह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया गेट पर जहां अभी तक अमर जवान ज्योति जलती थी सर, वहां पर प्रथम विश्व युद्ध और उसके पहले के युद्धों के लोगों के नाम शरीक हैं, जबकि अमर जवान ज्योति 71 की जंग में जो शहीद हुए थे उनके नाम पर है, इसीलिए उसे सही जगह पर पहुंचा दिया गया है। क्या जवाब है आपका? देखिए अंजना जी, मैं सीधे तौर पे आपने नेता और सांसद कहा, लेकिन आज मैं इतिहास के छात्र के रूप में आपके समक्ष हूं। लोगों को मेरी बात स्वीकार्य हो ना हो, लेकिन मेरा धर्म है कि अलोकप्रिय होने के बावजूद मैं अपनी बात रख दूं। देखिए, स्मृति का एक इतिहास होता है और इतिहास की एक अपनी स्मृति होती है। तर्क दिए गए कि दो फ्लेम अलग अलग क्यों? एक इतने बड़े मुल्क में जहां हमारा इतिहास रहा है, हम दो सरकारी पक्ष से ये भी कहा गया कि अफोर्ड नहीं कर सकते, 400 मीटर पर ही है। ये कितना बेतुका, निहायत ही मैं समझता हूं असंवेदनशील तर्क है। मेरा पहला ये चीज है कि आप जब कह रही हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम सबको जानना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन लोग चाह रहे थे कि एनलिस्ट हो इंडियन आर्मी में? बापू भी थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत बहस चली थी कि हमें एलाइड और एक्सिस का जो ये है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन उन सब को भी आप अपने हिंदुस्तान के इतिहास का हमको हिस्सा मानना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि एक विविध मुल्क में, विविधता भरे मुल्क में लोक स्मृति को धराशायी करना, ये कहना कि अब एक फ्लेम 400 मीटर पे है, उसको वही साहब दोनों फ्लेम रखिए ना। आपने जो बनाया वॉर मेमोरियल बहुत अच्छा किया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारी मेमोरी का, हम सब बड़े हुए हैं देख करके अमर जवान ज्योति को। हमें पता था कि इस जवान ज्योति का मतलब क्या है, आपको क्या गरज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई लोग जो समझते हैं कि इतिहास में उनका कोई योगदान नहीं है, खास करके आधुनिक हिंदुस्तान के इतिहास में, वो एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। और उस एहसास कमतरी को मैं समझता हूं कम ओवर करने के लिए आप बड़ी संसद की भवन बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं थी अभी कोरोना काल में। आप मर्ज कर देंगे दो फ्लेम को, और निहायत ही असंवेदनशील अनटेनेबल हिस्टोरिकल फैक्ट पे। इसलिए मेरी आपत्ति थी अंजना जी। मनोज जी, आपने सीधा कहा कि प्रधानमंत्री को सलाह कौन देता है। अब सेना से जुड़े जो लोग हैं वो भी इस विलय का सम्मान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सही है, क्योंकि अभी तक जहां पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित थी वहां पर जो विश्व युद्ध या तमाम लोगों के नाम है वो गुलामी का प्रतीक है। तो जो सेना से जुड़े लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि ये विलय कर देना सही है। तो फिर ये सिर्फ बात पॉलिटिक्स की नहीं है, सेना के जो लोग सोचते हैं उसका तो सम्मान करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूं ना कि सेना के लोग, आज मैं भी ट्विटर पे देख रहा था, सेना के लोगों के बीच में भी आम राय नहीं है अंजना जी। कई लोग कहते हैं, कई सेना के पूर्व अधिकारियों ने कहा है, यू कैन नॉट बुलडोज हिस्ट्री, यू कैन नॉट बुलडोज मेमोरी। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें, एक तो प्रधानमंत्री जी इस तरह के फैसलों पे विमर्श नहीं करते हैं, ये हम सबको दिक्कत है। जबकि चुनाव के बाद तो मेरे भी प्रधानमंत्री है ना। अगर व्यापक विमर्श होता तो लोग समझते हैं कि इस निर्णय के पीछे वो है, लेकिन आप अचानक एक सुबह उठते हैं और ये तय करते हैं कि ऐसा कर देना चाहिए। एक अमर जवान ज्योति के साथ इस देश के एक एक व्यक्ति की स्मृति जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं, देखिए मैंने कहा आज लोग ताली बजा देंगे, ताली बजाने की बहुत वजह है, लेकिन इतिहास बहुत निष्पक्ष भाव से चीजों को देख रहा है। वो ये देख रहा है, आप तर्क देते हैं कि क्यों ये अनटेनेबल होगा आसपास की जगह में। अभी क्या जरूरत थी कोरोना काल में नए संसद भवन की? दुनिया में किसी भी देश में जब अर्थव्यवस्था चकनाचूर है तो लोगों ने इस तरह की चीजों को दरकिनार कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ वो है। मैं सिर्फ इतना अपनी आपत्ति इतिहास में दर्ज कराना चाहता हूं। और चंद्रशेखर जी, उनसे बेहतर मेरे पास उदाहरण नहीं मिलता, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि कई दफा जब हम इस तरह की चीजों का हवाला देकर कहते हैं, लोग चाहते हैं ना, असल में हम लोगों पर अपनी सोच को चिपकाना चाहते हैं और उसे लोगों की भावना का नाम देते हैं। हमारा 40 वर्ष का इतिहास इसका गवाह है। आखिरी सवाल आपसे, आपने ये भी कहा कि समकालीन लोग आज के दिन ताली बजा देंगे, आपने फिर अभी कहा कि अभी जो लोग देख रहे हैं वो ताली बजा, समकालीन भावनाओं के लिए इतनी कटुता क्यों? सवाल आपसे है सीधा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप उदाहरण दूंगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार इस देश में जब हो रहा था
एक व्यक्ति संसद में खड़ा होकर के उसने कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। उनका नाम था चंद्रशेखर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। लोगों ने बड़ी आलोचना की, लेकिन कई वर्षों बाद लोगों को एहसास हुआ, देखिए इतिहास के साथ हिंसक छेड़छाड़, स्मृति के साथ हिंसक छेड़छाड़, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। किसी भी सत्ता को लगता है कि इस फ्रूट को सबसे पहले हासिल करो, क्योंकि बाकी चीजों पे आप असफल हैं, बेरोजगारी पे आप असफल हैं, सामाजिक सौहार्द कायम रखने में असफल हैं, अर्थनीति में कोई स्पष्टता नहीं है। तो हमेशा एक ऐसी चीज करो, जैसे आप देखिए कर बैठे और हम आप बहस कर रहे हैं। कहां तो बहस होनी चाहिए थी अर्थव्यवस्था पर, अभी बजट आने वाला है। लेकिन ये मैं समझता हूं, इसलिए मैंने चंद्रशेखर जी को कोट किया। और चंद्रशेखर जी को गुणगान करने वाले उधर भी लोग हैं, वो एक बार सोचेंगे, हर चीज जो तत्क्षण लोकप्रिय लगती है वो लोकहित में हो, जरूरी नहीं। बहुत